30 दिसंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का पहला महावीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मरणोपरांत तत्कालीन सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा प्रदान किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है जो दुश्मन की मौजूदगी में वीरता के कार्यों के लिए दिया जाता है। न तो यह पदक और न ही वह व्यक्ति जिसे यह पदक दिया गया कोई साधारण व्यक्ति था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक ऐसा नाम जो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल का जन्म 14 जून 1899 को सांबा जिले के बगुना गांव, जो अब राजेंद्रपुरा के नाम से जाना जाता है, में हुआ था, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बचपन से ही उन्होंने कर्तव्य और देशभक्ति की भावना को अपनाया। गांव के जीवन ने उन्हें सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और अपने लोगों की रक्षा करनी है। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज से स्नातक होने के बाद उन्हें जून 1921 में जम्मू कश्मीर राज्य बल में कमीशन दिया गया। उनका विवाह किश्तवाड़ की श्रीमती रमा देवी से हुआ था। उन्हें अप्रैल 1925 में कैप्टन, जुलाई 1927 में मेजर और 1935 में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था। मई 1942 में वे ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचे और 24 सितंबर 1947 को मेजर जनरल H.L. स्कॉट से चीफ ऑफ स्टाफ जम्मू कश्मीर राज्य बल का पदभार संभाला। उनके पिता सूबेदार लाखा सिंह ने भी एक सैनिक के रूप में अपनी मातृभूमि की सेवा की। 1947 तक वह चीफ ऑफ स्टाफ बन चुके थे और अपने प्यारे कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जो उन्हें हमेशा के लिए कश्मीर के रक्षक के रूप में अमर कर देगा। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। 1947 का साल भारत की आजादी के साथ आया, लेकिन साथ ही इसने उपमहाद्वीप के विभाजन का दुख भी दिया। इस अराजकता और विस्थापन के बीच जम्मू और कश्मीर की रियासत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ बन गई। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के सामने एक मुश्किल दुविधा थी, भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना है। इस अस्थिर स्थिति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने आदिवासी लड़ाकों की मदद से 22 अक्टूबर 1947 को अचानक हमला कर दिया। उनका मकसद साफ था, कश्मीर पर कब्जा करना। 21 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर की घेराबंदी कर दी। उन्होंने बलपूर्वक इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि प्रमुख मुस्लिम समुदाय उनका समर्थन करेगा। वे बारामुल्ला के रास्ते कश्मीर में घुसे और सिखों और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया, बलात्कार, हत्या और आगजनी की, ताकि भूमि को मार्जन किया जा सके। अपनी शांति के लिए जाना जाने वाला खूबसूरत कश्मीर घाटी अब डर और अनिश्चितता का शिकार हो गया था। जैसे ही इस हमले की खबर श्रीनगर पहुंची, वहां दहशत फैल गई। महाराजा हरि सिंह ने अपने भरोसेमंद कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की तरफ देखा और उन्हें राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। भारी मन से लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प के साथ ब्रिगेडियर ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार किया। महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने एक साक्षात्कार में उस दिन को याद किया जब यह आदेश दिया गया था। वे कहते हैं, यह एक चिंताजनक स्थिति थी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मेरे पिता ने आदेश दिया और उन्होंने बस सलामी दी और चले गए। ब्रिगेडियर सिंह को बादामी बाग छावनी से ज्यादा सैनिकों और अधिकारियों को इकट्ठा करने और तुरंत उरी की ओर बढ़ने के लिए कहा गया। वे केवल 150 सैनिकों को उनके पुराने हथियारों के साथ इकट्ठा कर पाए। चूंकि पेट्रोल की कमी थी, पाकिस्तान ने कश्मीर को सभी आपूर्ति रोक दी थी और कोई भी वाहन
आसानी से उपलब्ध नहीं था, इसलिए ब्रिगेडियर सिंह और उनके लोगों ने निजी परिवहन, बसों और ट्रकों का इस्तेमाल किया और शाम 6:30 बजे श्रीनगर से निकल गए। बारिश, फिसलन भरी सड़कें और पुराने वाहनों ने उनकी गति को धीमा कर दिया। 1 अक्टूबर 1947 को सुबह 2 बजे यह समूह उरी पहुंचा। उन्होंने उरी के रणनीतिक महत्व को पहचाना, जो श्रीनगर जाने वाली मुख्य सड़क की रखवाली करता था। दुश्मन को उरी में रोकना बहुत जरूरी था ताकि मदद आने तक का समय मिल सके। उरी नाले पर एक प्लाटून को छोड़कर वे गढ़ी के लिए आगे बढ़े। ब्रिगेडियर ने अपने जज्बे और साहस से अपने सैनिकों को एकजुट किया। संख्या और हथियारों में भले ही वह कमजोर थे, लेकिन उनका जुनून अटूट था। उरी की रक्षा सिर्फ एक शहर की रक्षा नहीं थी, यह एक आदर्श, एक जीवन शैली की रक्षा थी। 23 अक्टूबर 1947 को गढ़ी में भीषण युद्ध हुआ। पहले चरण में दुश्मन को भारी क्षति हुई। अपनी संख्या और बेहतर हथियारों के कारण दुश्मन ने अंततः बढ़त हासिल कर ली। ब्रिगेडियर ने महसूस किया कि हमलावरों को रोकने के लिए उरी में वापस जाना और रक्षात्मक स्थिति बनाए रखना बेहतर होगा, लेकिन हमलावरों ने बस्ती में प्रवेश किया और निवासियों पर अत्याचार किए, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। छोटी रक्षात्मक सेना असहाय लोगों की मदद करने के लिए मुश्किल से ही आ सकी। ब्रिगेडियर अपने मुख्यालय को घटना की जानकारी देने के लिए बारामुल्ला गए और सैनिकों और सामग्री की अतिरिक्त सहायता मांगी। उनके अनुरोध पर मुख्यालय में ब्रिगेडियर फकीर सिंह ने 70-80 लोगों को भेजने का वादा किया। राजधानी में स्थिति को हाथ से बाहर जाते देख शासक ने श्रीनगर में सेना मुख्यालय की कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने 23 अक्टूबर 1947 को कैप्टन ज्वाला सिंह के माध्यम से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को एक लिखित सैन्य आदेश भेजा। इस सैन्य आदेश में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उरी में दुश्मन को हर कीमत पर और आखिरी आदमी तक रोकने का आदेश दिया जाता है। कैप्टन ज्वाला सिंह के साथ रीइंफोर्समेंट भेजा जाता है और यह भी बताया गया कि यदि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से संपर्क नहीं होता है तो कैप्टन ज्वाला सिंह दुश्मन को हर कीमत पर और आखिरी आदमी तक रोकेंगे, लेकिन इससे पहले वह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से संपर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैप्टन ज्वाला सिंह 24 अक्टूबर को सुबह 3 बजे एक छोटी टुकड़ी के साथ उड़ी पहुंचे और महाराजा की सेना का आदेश ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को सौंप दिया। स्थिति को काफी खतरनाक पाते हुए और झुंड में आ रहे आदिवासियों की तुलना में बचाव बल काफी छोटा था, ब्रिगेडियर ने कैप्टन नसीब सिंह को उरी की धारा के ऊपर खड़ी गडर पुल को उड़ाने का आदेश दिया। इस कृत्य से पुल के दूर के हिस्से में एक बड़ा सा गैप आ गया, जो काफी समय के लिए दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त था। दोनों किनारों से गोलीबारी हुई और दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और वह पीछे हट गया। लगभग 2 घंटे के बाद दुश्मन ने एक और बड़े पैमाने पर हमला किया और आदिवासी हमलावर हर जगह दिखाई देने लगे। रक्षात्मक फोर्स एक और डिफेंसिव पोजीशन के लिए महुरा में वापस आ गया। ब्रिगेडियर और उनके लोग रात 10 बजे महुरा पहुंचे। अक्टूबर 25, 1947 उरी पर कब्जा न कर पाने की हताशा में दुश्मन ने भारतीय सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने पैदल पुलों का उपयोग करके झेलम नदी पार करने की योजना बनाई। हालांकि ब्रिगेडियर सिंह ने इस चाल को भांपते हुए पुलों को नष्ट करने का आदेश दिया, जिससे उनकी योजना विफल हो गई। यह काम शाम 4:30 बजे तक पूरा हो गया, लेकिन तब तक कुछ दुश्मन सैनिक इस तरफ आ चुके थे। फिर से ब्रिगेडियर ने पठार के खंडहरों के पास बचाव की तैयारी के लिए रामपुर का रुख किया। जल्दी जल्दी खाइयां खोदी गईं और सैनिक रात भर आराम नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें कमर तक गहरे बंकर खोदने पड़े। अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद भारतीय सेना संख्या में कम थी और उनके पास गोला बारूद भी कम पड़ता जा रहा था। रणनीतिक वापसी की आवश्यकता को समझते हुए ब्रिगेडियर सिंह ने अपने सैनिकों को दक्षिण में एक रणनीतिक स्थान रामपुर वापस जाने का आदेश दिया। 26 अक्टूबर 1947 को सुबह दुश्मन ने हर तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। रक्षा एक बार फिर इतनी प्रभावी थी कि पूरे दिन हमलावर हमला नहीं कर सके। फिर उन्होंने सामरिक वापसी को रोकने के लिए सड़क अवरोध लगाने की योजना बनाई।
शाम के समय ब्रिगेडियर ने दुश्मन की चाल को रोकने के लिए बारामुल्ला के पश्चिम में सेरी पुल पर वापसी का आदेश दिया। जब ब्रिगेडियर सिंह और उनके लोग लड़ रहे थे, 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि यह क्षेत्र पाकिस्तानी सेना की घेराबंदी में था। 27 अक्टूबर को रात 1 बजे वाहन पीछे हटते चले और चारों तरफ से फिर दुश्मन की गोलाबारी शुरू हो गई। पहला अवरोध बिना किसी नुकसान के हटा दिया गया, लेकिन दीवान मंदिर बुनियार के पास दूसरे अवरोध पर अग्रणी चालक को गोली लग गई और वह मारा गया। काफिला रुक गया। जब कैप्टन ज्वाला सिंह अवरोध हटाने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने पाया कि पहले 3 वाहनों के चालक मारे गए थे। किसी तरह उन्होंने इन 3 वाहनों को एक तरफ धकेल दिया और 4 वाहनों को आगे बढ़ा दिया, लेकिन ब्रिगेडियर उनमें से किसी में नहीं थे और कैप्टन ने बारामुल्ला की ओर पीछे हटने का फैसला किया। वास्तव में दूसरे अवरोध पर ब्रिगेडियर का चालक मारा गया था और फिर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने स्वयं अपने वाहन का नियंत्रण संभाला, जो छोटे काफिले में दूसरे नंबर पर था। उन्होंने अपने आदमियों को बलपूर्वक आदेश दिया कि वे उन्हें रिवॉल्वर के साथ पुलिया के नीचे डाल दें, क्योंकि उन्होंने अपने शासक से वादा किया था कि दुश्मन केवल उनके मृत शरीर के ऊपर से आगे बढ़ेगा और उन्हें श्रीनगर की ओर दुश्मन की गति को रोकने के लिए योजनाबद्ध रक्षात्मक स्थिति में तेजी से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने का आदेश दिया। इसके बाद इस बहादुर और निडर सैनिक के बारे में और कुछ नहीं सुना गया, जिसने हमेशा कर्तव्य और देश को खुद से पहले रखा। भारी मन से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और अपने सैनिकों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपने बचे हुए सैनिकों को अंधेरे की आड़ में पीछे हटने का आदेश दिया, ताकि वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें और दुश्मन के हमले से बच सकें, जबकि वह खुद दुश्मन को रोकने के लिए पीछे रह गए। उनका यह कदम न केवल बहादुरी का प्रतीक था, बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। वह जानते थे कि उनका बलिदान उनके सैनिकों को फिर से संगठित होने और दूसरी बार लड़ने के लिए कीमती समय देगा। यह समय उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता था। उनके साहस के इस अंतिम कार्य ने एक सैनिक की सच्ची भावना को दर्शाया, जिसने अपने जीवन से ऊपर अपने सैनिकों की सुरक्षा और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को रखा। यह बलिदान न केवल उनके सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। दुश्मन हालांकि रामपुर में विजयी हुआ था, लेकिन भारतीय सहायता बल के श्रीनगर पहुंचने के लिए उसे काफी देर तक रोका गया था। यह देरी भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का बलिदान और उनकी रणनीति ने भारतीय सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई, जिससे अंततः स्वतंत्रता की रक्षा हो सकी। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उरी और रामपुर में उनके बहादुर प्रयासों ने दुश्मन की प्रगति को कई महत्वपूर्ण दिनों तक रोके रखा, जिससे भारतीय सेना श्रीनगर को सुरक्षित कर सकी और अंततः आक्रमणकारियों को पीछे धकेल सकी। उनके कार्यों ने उन्हें कश्मीर के रक्षक का खिताब दिलाया, जो उनके अटूट साहस और देशभक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो हर भारतीय को उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। वह लचीलापन, साहस और अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक बन गए। आज जब हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को याद करते हैं, तो हम न केवल एक सैनिक को, बल्कि अदम्य भावना के प्रतीक को याद करते हैं। जम्मू के लोगों के लिए ब्रिगेडियर सिंह को अमर डोगरा और कश्मीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है। वे जम्मू के डुग्गर या डोगरा समुदाय से थे, जो कई पीढ़ियों से भारत की सशस्त्र सेनाओं में गहराई से जुड़ा हुआ समुदाय है। वे जम्मू भर के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और लगभग हर घर में 1 या 2 सदस्य सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, जिनमें से कई सीमा और कश्मीर घाटी की रक्षा कर रहे हैं। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह स्वतंत्र भारत में महावीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता बने, जब उन्हें 30 दिसंबर 1949 को
तत्कालीन सेना प्रमुख करियप्पा द्वारा मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। उनकी विरासत न केवल इतिहास के पन्नों में बल्कि हर उस भारतीय के दिल में जीवित है जो अपने देश की कड़ी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता को संजोता है। कश्मीर के नायक हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनका बलिदान हमेशा भारत की आत्मा में अंकित रहेगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल अपनी 5 बेटियों श्रीमती उर्वशी रानी पठानिया, श्रीमती उषा परमार, श्रीमती बिमला पठानिया, श्रीमती रंभा ठाकुर, करीना जामवाल से बचे हैं। हमें उम्मीद है और विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई तो कृपया इसे शेयर करके सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और बेहतर काम के लिए अपनी बहुमूल्य कमेंट भी दें। अगर आप किसी अन्य युद्ध नायक के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें अपनी कमेंट के माध्यम से बताएं।